हमारा टॉपिक है ठीक है और साथ में हम एक एचआरटी का सिनेरियो भी करेंगे। कोशिश करें कि तेज-तेज कर सकें क्योंकि ये क्रैश कोर्स तो आपका रिवीजन कोर्स है, तो जितनी तेज़ आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा टॉपिक्स हमारे कवर होंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम करेंगे पहले हम इनफर्टिलिटी के सिनेरियोस करते हैं देन वी विल मूव ऑन टू एचआरटी। पीओआई का एक सिनेरियो मैंने टर्नर की क्लास ली हुई है पहले से, तो आई होप कि जिन्होंने वो नहीं अटेंड की तो पेड मेंबर्स तो उसे रिकॉर्डेड वर्जन में देख सकते हैं, बाकी आप लोग उसकी खुद तैयारी कर लें। अच्छा, अभी कौन डॉक्टर फायजा, डॉक्टर अफशीन और कौन डॉक्टर कुरुतलैन, कौन अटेम्प्ट करेगा फर्स्ट सिनेरियो? जी डॉक्टर, मैं कोशिश करती हूँ। आप सिनेरियो क्या है डॉक्टर? ओके, वेरी गुड। श्योर। मैं आपको सिनेरियो देती हूँ, इजी सिनेरियो है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कैसे करूंगी, उधर भी तो नहीं आएगा, मैं इसीलिए नहीं बताई थी ताकि आप लोग खुद आए। A 25-year-old school teacher, married for 5 years, came with irregular cycles, acne, and unable to conceive. What are your differential diagnosis? मैडम, ऑन द बेसिस इरेगुलर साइकिल, एक्नी एंड Irregular cycles, acne, and infertility to conceive. ओके मैडम, on the basis of the madam, I have read the scenario and I am ready for the task. The task which is given to me on the basis of the task, my differential diagnosis is PCOS, prolactinoma, हम्म and any thyroid disorder, any thyroid disorder. हम्म ओके, अब हम इसको रोल प्ले में करते हैं, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। um, 10 अस्सलाम 7। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मेरे पास एक तहरीरनामा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी उम्र 25 साल है और आपको मवारी में बेतरतीबी का मसला है और आपके चेहरे पे दाने और और आप हमल की ख्वाहिशमंद हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, ठीक है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरीन है। अच्छा अमरीन, आप मुझे ये बताएँ, मैं जब से आपके मसले के बारे में सवालात करूँगी, उम्मीद है आप मुझसे ताउन करेंगी। आप मुझे बताएँ, आप कितनी पढ़ी-लिखी हैं? आप क्या काम करती हैं? डॉक्टर साहबा, मैंने एमए किया हुआ है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपकी आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? डॉक्टर साहबा, मेरी शादी को 5 साल हो गए लेकिन मेरी अभी तक औलाद नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है। ठीक है, समझिए, आप परेशान ना हों। मैं आपके मसले के बारे में आपसे सवालात करती हूँ ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन तरीका इलाज तजवीज़ करूँ। आप मुझे ये बताएँ कि आपका ऐसा तो नहीं हुआ कोई हमल ठहरा हो जो ज़ाया हो गया हो? नहीं डॉक्टर साहबा, अभी तक औलाद हुई नहीं है। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपको अभी आखिरी बार मवारी कब आई है? डॉक्टर साहबा, अभी कोई 15 दिन हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको ये जो मवारी में बेतरतीबी है, ये मसला आपको कब से शुरू हुआ है? डॉक्टर साहबा, शुरू से ऐसा ही है, कभी 2 महीने आती है, कभी 3 महीने बाद आते हैं और खून भी बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप मुझे ये बताएँ कि आपने इसके लिए अभी तक कोई इलाज या टेस्ट वगैरह करवाए हैं अभी तक? डॉक्टर साहबा, इलाज तो मैंने कोई नहीं किया, टेस्ट वगैरह कुछ कराए थे, इतना ज्यादा मुझे पता नहीं है कौन से टेस्ट थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि इसके साथ आपको गिलेट का मसला या फिर आपको कोई और मसला हो जो आप मुझे बताना चाहती हों? तो आपको सर्दी-गर्मी का मौसम तंग करता हो? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है सर में दर्द, आपको आँखों के आगे अंधेरा आता हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहबा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपको गंदे पानी की शिकायत तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, ठीक है। आपको कोई गंदे और इसके अलावा आपके शौहर आपके साथ ही रहते हैं? जी डॉक्टर साहबा।
अच्छा ठीक है, आप मुझे मुझे बताएं कि आप दोनों को आपस में मिलने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं डॉक्टर साहबा, शुक्र है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपको इसके अलावा आप हफ्ते में कितने बार मिल लेते हैं? 2 से 3 दफा। अच्छा ठीक है, आपको ये खास व्यायाम का पता है कि जो हमारी के बात करने से आपका हमल ठहरने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जी डॉक्टर साहबा, उन दिनों का मुझे मालूम है। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे बताएं आपको मवारी के दिनों में दर्द तो नहीं होता? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने शौहर के टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी डॉक्टर साहबा, उनका सीमेन एनालिसिस हुआ था। वो ठीक था? जी डॉक्टर साहबा। अच्छा चलें ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक अपने मसले के लिए कोई आपने कोई गोलियों का इस्तेमाल या कुछ और इस्तेमाल किया है अभी तक आपने? नहीं डॉक्टर साहबा, मैंने तो अभी कुछ इलाज नहीं किया, बस मैं बच्चा करना चाही थी पर वो हो ही नहीं रहा, उसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह खाई थी, लेकिन पहले तो डॉक्टर आपने ने कहा दो बस अपना वज़न कम करो, वज़न कम करो। मैं वज़न कम कर तो मेरा वज़न कम होता ही नहीं। अच्छा आपने कितने कितने महीने अपने अद्वियात खाई थी? डॉक्टर साहबा 2 महीने खाई होंगी, 3 महीने का कहा था पर उससे फ़र्क नहीं पड़ा था, फिर मैंने 2 महीने खा के छोड़ दी अच्छा थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, मरियम आप मुझे ये बताएं कि आपने बच्चेदानी के मुंह के शीशे का टेस्ट करवाती रही हैं? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा ठीक है, आपका पहले कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा आप कोई आपके खानदान में कोई और किसी किस्म का मसला हो? मेरी खाला को शुगर है। अच्छा ठीक है, आपको खुद कोई शुगर का मसला या फिर गिलेट का मसला या कोई और मसला हो? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं वो किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहबा। आप कभी किसी किस्म के अद्वियात तो नहीं ले रही? नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि चलें ठीक है, आपके शौहर सही आपके साथ सही रहते हैं, घर का गुजर बसर ठीक हो जाता है? जी डॉक्टर साहबा। अच्छा चलें ठीक है, अच्छा मरियम मैं अब आपका मुआयना करना चाहूंगी नर्स की मौजूदगी में। मैडम आई वांट एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ माय पेशेंट, आई वांट टू कैलकुलेट हर हाइट एंड वेट टू नो द माई BMI ऑफ माय पेशेंट। हुँ। Madam, my BMI of my patient and vitals of my patient. And I want to assess my patient for the plantar jaundice, whether thyroid is palpable or not. I want to assess my patient for the acne and the hirsutism and of my patient. And I want to assess the hair distribution on the chin, face, or the back, or the abdomen, or the any. And I want to assess the breast and chest and cardiovascular examination for the general health of patient and abdominal examination for any scar mark, tenderness, visceromegaly, or any palpable mass, and local examination for any discharge or bleeding, and per speculum examination for the health of the vulva and vagina, or any protruted mass, or any discharge or bleeding, and bimanual for the uterine size, tenderness, or nasal pathology. Okay. Patient has patient has coarse hairs on the face, a very erupted acne, and BMI is her 28. Or local examination is insignificant. Mild discharge is present, that is foul smelling. इसके अलावा vitals normal. Okay. Madam, I want to investigate my patient. I want to know complete blood count with date, blood group with RH factor, serum for the general health of my patient. I want baseline, which include complete blood count, the blood group, serum virology, midstream urine, midstream urine, ultrasound pelvis of my patient to look for the for the endometrium thickness, endomyometrium echogenicity, for any adductal pathology, and day 2 profile, which includes serum FSH and LH, day 21 progesterone level, semen analysis of the husband, and थोड़ा सा स्लो स्लो uh, बोले, मैं आपको साथ साथ देती जाती हूँ. बेसलाइन madam, for the नॉर्मल. general ठीक है. normal. आगे. Okay, madam. For further, I want day 2 hormonal profile, FSH and LH. FSH LH ratio was done, that shows 3:1. And madam, then madam, I want ultrasound pelvis for endometrium thickness, endomyometrium echogenicity, any endometrium or any adnexal pathology, and the status of the ovaries. Both endometrial myometrial thickness is normal. Both ovaries are enlarged with multiple small follicles. And madam, further, I want her day 21 progesterone for the ovulation. Not done.
And madam, further I want a thyroid profile and serum prolactin. Thyroid and prolactin normal. Madam, HSA analysis of husband. Normal. Serum testosterone. Mildly raised. And madam, further I want okay. मैडम इसमें एक हम रह गई। मांगेंगे HFG for check HSG for ट्यूबल नॉर्मल। एक इन्वेस्टिगेशन रह गई है यूपीटी। इसमें, नहीं इम्पोर्टेंट थी मैडम, इस सिनेरियो में, हाँ इम्पोर्टेंट। मैडम एग्जामिनेशन है, माइल्ड डिस्चार्ज है तो HVS। हाँ, यहाँ से ना देख के बोलें। वो भी है एक और जो मैं चाहती हूँ आप इसमें मांगे। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन। चलें आगे चलें, अभी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करें आपकी क्या डायग्नोसिस निकली। OGTT, डॉक्टर फायजा, वेरी गुड। OGTT। अच्छा मैडम, वो मैंने बेस लाइन में बता दी थी, फिर मैंने जल्दी बताई, दोबारा नहीं पूछी जी। ठीक है। ओके, हाँ and OGTT। on OGTT there is mild insulin resistance issue। ठीक है, रेज हो तो फिर आपको पता चल जाता है ना। OGTT इसमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलें आगे चलें, आपको क्या डायग्नोसिस निकली। डॉक्टर PCOS। मैडम, आई विल काउंसिल माय पेशेंट रिगार्डिंग द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस दैट शी इज ऑफ। अच्छा, मैं उर्दू में काउंसलिंग करनी है मैडम, मुझे उर्दू में नहीं आती है। ये सिनेरियो वैसे इंग्लिश में था, मैंने खुद उर्दू में किया है, ठीक है, इसीलिए कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता। अच्छा, मैनेजमेंट क्या बताएंगी, इंग्लिश में बता दें मैनेजमेंट। अच्छा डॉक्टर, आई विल काउंसिल द पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस दैट शी इज आपका तो हैविंग टाइम ही ओवर हो गया, सॉरी। ऑन द बेसिस ऑफ द ओके, ये देखिए इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना इन्वेस्टिगेशन। आपने, ठीक है। इट वाज इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे जी जी। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, पूरे 10 मिनट्स ओवर कर दिए, ठीक है। आपका तो अभी काफी सिनेरियो रहता था, ये तो बड़ा सिनेरियो था लंबा। अच्छा चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। आप लोगों की आपने काफी उर्दू तक अच्छा कर लिया। आप जब उर्दू में पेशेंट को बताएंगी तो आप बताएंगी कि अमरीन आपको एक मैं आपको आपकी बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपकी जो टेस्ट और जो मैंने आपको मुआयना किया, आपकी जो टेस्ट कराया उसके मुताबिक आपको एक बीमारी है जिसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, जिसे आमतौर पर PCOS कहा जाता है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म में हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, जिसने बोलना हो वो फिर अपने आप को अनम्यूट कर। अच्छा, हार्मोन का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, ठीक है। अंडा सही तरह से तैयार नहीं होता, इसलिए आपके पीरियड्स बेकायदा हो जाते हैं और हमल में भी मुश्किल पेश आती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये बीमारी काबिल इलाज है। ज़्यादातर ख़वातीन इलाज के बाद माँ बन जाती हैं। सबसे पहला कदम वज़न कम करना है। सिर्फ 5 से 10% वज़न कम करने से ही अक्सर औरतों में माहवारी नॉर्मल हो जाती है और अंडा बनने लगता है। रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक या वर्जिश करें। कम चिकनाई वाली मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें। मीठे मशरूबात और फास्ट फूड से परहेज करें, ठीक है। अगर इससे भी आपको आफाका ना हुआ तो हम आपको दवाइयों पे ले जाएंगे। आजकल आप बताएं कि फर्स्ट लाइन क्या होगी, लेट्रोजोल है या क्लोमिफीन है। लेट्रोजोल है मैडम। लेट्रोजोल है। लेट्रोजोल है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आपकी लेट्रोजोल होगी। पहले हम क्या देते थे फर्स्ट लाइन, डॉक्टर पहले क्लोमिफिन सिट्रेट देते। और अगर उससे फिर फायदा ना हो तो फिर मेटफॉर्मिन ऐड करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारा फर्स्ट लाइन ही लेट्रोजोल है। उसके बाद सेकंड लाइन क्या होगी, ओवेरियन ड्रिलिंग। नो क्लोमीफिन। डायरेक्ट ओवेरियन ड्रिलिंग। मैडम मेटफॉर्मिन भी साथ ऐड करेंगे, और अगर उससे भी नहीं होता तो फिर उस पे। फिर थर्ड पे आपके पास जेएनआरएच आते हैं। फिर जेएनआरएच के बाद फोर्थ लाइन में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है, ठीक है। ठीक है और मैडम। उसके बाद PCOS में मुस्तकबिल में आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और बच्चेदानी के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बाकायदा चेकअप, सेहतमंद खुराक और वजन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप परेशान ना हो, हम आहिस्ता आहिस्ता इलाज करेंगे। पहले वजन और खुराक पे काम करेंगे, फिर अंडा बनने के लिए दवाइयाँ शुरू करेंगे। ज्यादातर ख्वातीन में इलाज के बाद हमल ठहर जाता है। क्या आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं। जी डॉक्टर साहबा, अगर वजन कम ना हुआ तो क्या होगा, अभी बताएं।
मेटफॉर्मिन डिपेंड्स रेजिस्टेंट और फेलियर। मैडम रेजिस्टेंट में GnRH। जी जी ठीक है। थर्ड लाइन होता है ना वो रेजिस्टेंट हो जाता है तो फिर हम GnRH देते हैं। फिर GnRH के प्रोटोकॉल्स भी पूछे गए थे। आप लोगों को जो प्रोटोकॉल आते हैं स्टेप अप प्रोटोकॉल और स्टेप डाउन प्रोटोकॉल, लो डोज सॉरी स्टेप अप प्रोटोकॉल एंड लो डोज प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स आपने अच्छे से देखने हैं, ठीक है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है उसे आप देख सकते हैं। अच्छा आपने उसके लॉन्ग टर्म रिस्क बता दिए, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाइयाँ। अब उसके सवाल का क्या जवाब बनेगा कि अगर मेरा वजन कम ना हुआ तो क्या होगा। ऐसी सूरत में हम दवा की मदद से बेहतर बनने में मदद करते हैं और अगर दवा से भी फायदा ना हुआ तो अगला मरहला लेजर या इंजेक्शन का होता है। लेकिन ज्यादातर ख्वातीन में सिर्फ वजन कम करने और दवाई से ही कामयाबी हो जाती है। 5 to 10% वेट रिडक्शन जो है ना 50% प्रेगनेंसी रेट इसमें देता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद फिर आप लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का बता सकती है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन डॉक्टर इसके वेट रिडक्शन की कौन सी मेडिसिन है? ये तो फिर मेटफॉर्मिन नहीं है ना, ये ऑर्लिस्टेट। देखिए वो डिपेंड करता है ना आप कौन सी दे रही हैं। वैसे तो हम मेटफॉर्मिन से हमें बड़ा अफाका हो जाता है, लेकिन अगर ये उस पे रिस्पॉन्ड नहीं करी फिर आप उसे एंटी ओबेसिटी ड्रग्स देंगी। वो कौन कौन सी हैं? सीब्यूट्रामीन, ऑर्लिस्टेट, रोमेना, बेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेट रिडक्शन जो कि एक्सरसाइज और डाइटरी कंट्रोल से है, फिर एंटी ओबेसिटी ड्रग और फिर सर्जरी। बेरिएटिक सर्जरी भी करते हैं। बेरिएटिक सर्जरी की और इंडिकेशन क्या है? हाँ डॉक्टर, उसका हमारे पास BMI जो होता है वो 40 से ज्यादा होता है तो फिर हम बेरेटिक सर्जरी करते हैं। और BMI 45 हो और विद मॉर्बिडिटी और या जो मेडिकल डिसऑर्डर हो, कोई डायबिटीज वगैरह इस तरह का, वेरी 35 BMI पे। मॉर्बिड ओबेसिटी हो, BMI मोर देन और इक्वल टू 40 kg हो या मोर देन 35 विद रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा फिर आपने OGTT कब करना होता है इसमें PCO के पेशेंट में? डॉक्टर एनुअली करते हैं। एनुअली एनुअली करते हैं। और इसका BMI कितना होना चाहिए? लेस देन 25 25 नहीं है, 25 बताया था। डायबिटीज का है। हाइपरटेंशन का कितना है? PCOS का कितना है? पहले भी क्लास में बताया हुआ है। PCO का 27 है। 27 है PCOS का। हाइपरटेंशन का लेस देन 30। 30। डायबिटीज का लेस देन 25। 25। वेरी गुड। अच्छा अभी लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग क्या होती है? मैडम एक और बात पूछनी थी, जिस तरह ये पेशेंट तो इरेगुलर है तो पहले मैं इसको साइकिल्स रेगुलर करके OCPs पे रखूंगी या नहीं? विद OCPs रेगुलरिटी ऑफ देंगी साइकिल। आप? मुझे बताएं। नहीं क्योंकि इसमें कंसीव नहीं डॉक्टर, इसमें तो कंसीव करना है ना तो नहीं दूंगी तो। आपने तो उसको ओवुलेट करवाना है, उसको कंसीव करवाना है। ये तो अगर ये अगर साइकिल इरेगुलरिटी, आपने पहले क्वेश्चन ये करना था आप किस चीज से ज्यादा परेशान है, बच्चा ना होने से या माहवारी की बेकायदगी से। अगर तो वो माहवारी की बेकायदगी से या हिर्सुटिज्म से ज्यादा उसको परेशान है फिर रेगुलरिटी आप उसके वो कॉज को ट्रीट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा और अच्छा इसमें जो है ना आपने हाइपोथायराइडिज्म के क्वेश्चंस भी पूछने थे। वजन बढ़ना, थकावट महसूस होना, जिसकी खुश्की, कब्ज का ज्यादा होना, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया के सर में दर्द, नजर में धुंधलाहट और छाती से दूध आना, ठीक है। और गालों पर वो क्या बोलते हैं उसे, हॉट फ्लैशेस का, कुशिंग सिंड्रोम में जिसमें जो है वजन का बढ़ना और ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, इस तरह के। और जो है ये क्वेश्चंस भी, नॉन टेंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये सारे आपके डिफरेंशियल्स बनते हैं तो इन सबको आपने रूल आउट करना था, ठीक है। प्रोलेक्टिन भी, मुझे लगता है आपने प्रोलेक्टिन और हाइपर पूछा था कि हाइपो पूछा था, एक पूछा था, ठीक है। उसके बाद BMI देखेंगे और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में और क्या देखते हैं? PCO वाला बताएं। एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, साथ में हिर्सुटिज्म एंड एक्नी, ठीक है। एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या होता है और हिर्सुटिज्म को किस स्कोर पे आप कौन सी स्कोरिंग करते हैं? फ्रेडमैन गैल्वी डॉक्टर फेरमैन गैल्वी स्कोरिंग। स्कोर, ठीक है। तो ये देखना है। फिर थायराइड कुशिनॉइड फीचर्स देखने हैं। बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करना है फॉर
ओवेरियन साइज। pelvic अल्ट्रासाउंड पे जो अपीयरेंस आती है उसे क्या कहते हैं? Pearl fine मैडम husband. पल्स स्ट्रिंग। पल्स स्ट्रिंग साइन। ओवेरियन फॉलिकल्स कितने होने चाहिए? स्ट्रोमा कितना होना चाहिए? साइज कितना होना चाहिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे? मैडम स्ट्रोमा 10 होना चाहिए और फॉलिकल्स 12 होने चाहिए। और 9 कितने to mm more के? than 9 to 12. More than or equal to More 12 than 9 follicles, 2 to 9 mm, and increase ovarian volume of more than 10 ml. ठीक है, रोटरडम क्राइटेरिया बताएं। मैडम मैडम उसमें बायोकेमिकली और हाइपर एंड्रोजेनिज्म और अल्ट्रासाउंड पे आ जाए अगर। वेरी गुड। कितने होने चाहिए? मैडम 2 होने चाहिए। 2, मोर देन और इक्वल टू 2। ठीक है। टी है ओलिगो और एनोवुलेशन, क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। कौन सा अल्ट्रासाउंड करते हैं इसमें? टीवीएस। टीवीएस। ट्रांस हो जाएंगे। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं पीसीओएस के? रिस्क वेट फैक्टर्स ज्यादा बताएं। होना। इन्होंने ना रिस्क फैक्टर्स मुझसे पूछे ही नहीं थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और ये क्वेश्चन भी है आपका, रिस्क फैक्टर क्या है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि फैमिली हिस्ट्री, मैडम ये तो आपने फैमिली पूछा। हिस्ट्री और ओबेसिटी, ओबेसिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अर्ली मेनार्की। ठीक है, तो ये सारे आपने पूछने हैं। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीसीओएस क्या है? जल्दी जल्दी आप एंडोमेट्रियल मैडम एंडोमेट्रियल मेटाबॉलिक कार्सिनोमा। सिंड्रोम। cardiovascular diabetes, dyslipidemia, hypertension, sleep apnea, hypercholesterolemia और 4 में cardiovascular और डिवाइड करें। ठीक endometrial है, hyperplasia। रिप्रोडक्टिव, मेटाबॉलिक, कार्डियोवास्कुलर एंड साइकोलॉजिकल। रिप्रोडक्टिव में इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा। मेटाबॉलिक में इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया और ओबेसिटी। और कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस। साइकोलॉजिकल में फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप एपनिया। ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म आता है। व्हाई एनोवुलेशन अकर? यस मैडम। Increase मैडम तो LH इसके lead to क्या जो में increase खा insulin, leading to increase androgen that lead to anovulation। ठीक है, इम्पेयर। तो यस। ये आपने जो है ना इसी तरह से करना है। इसमें ना इसके एसोसिएटेड फीचर्स भी जरूर पूछा करें। क्या चेहरे या जिस्म पर बाल बढ़ गए हैं, चेहरे पर दाने हैं, वजन बढ़ रहा है, बाल गिरने या गंजपन की शिकायत तो नहीं है, कोई दूध जैसा रिसाव छातियों से तो नहीं आ रहा, नींद में खरखराहट या थकन तो नहीं आ रही, और पहले कोई बीमारी तो नहीं है, खानदान में किसी को पीसीओएस या शुगर तो नहीं है, आपकी खुराक और वर्जिश कैसी है, रोजाना की एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो इनको आपने डॉक्टर अस्मा नोट कर लें, आपने ये लिखने हैं। ठीक है, अपने मैडम जी जी। चले नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाएं। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है। ठीक है, स्पीड में करेंगे। डॉक्टर फाइज आ जाए हम। अच्छा। A patient यस। came with hot flushes and irritability, history of mastectomy, and is on tamoxifen. Which HRT you will prefer in this patient? ओके tamoxifen. सही है। hot flushes, irritability, mastectomy done and patient is on tamoxifen. जी, Okay, madam. I have read the scenario and ready for the structured discussion. So, after brief introduction, I will start with the introduction, in which I will ask her about the age, parity, education, oh, occupation, just answer my questions. and then I'll ask her about. ये वो वाला नहीं है, वो आप मैं आपसे अच्छा, बाद में okay, पूछूंगी। आप मुझे पहले बताएं which HRT you will offer in this okay. patient. मैडम इसमें हॉट फ्लशेस और वो हैं, सो एचआरटी तो मैस्टेक्टमी भी एचआरटी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई इसमें मैडम। रिलॉक्सिफिन दे सकते हैं और नॉन हार्मोनल दे सकते हैं, जिसमें क्लोनिडीन्स, एसएनआरआईज नॉन हार्मोनल देंगे। Okay, which investigation will you order before giving HRT?
मैडम बेसलाइन वर्कअप के अलावा स्पेसिफिक में जो है जनरली इस पेशेंट में तो नहीं, वैसे मैमोग्राम करेंगे मैडम, डेक्सा स्कैन करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड पेल्विस एंड LFTs, RFTs एंड लिपिड प्रोफाइल. Okay. This patient, these are not done as you are not going to start HRT, ठीक है? But if other patient, तो आप start history and examination से करेंगी, then BMI and BP, ठीक है? Then breast examination, mammography, pelvic examination, LFT, lipid profile and fasting blood glucose या OGTT, ठीक है? और DEXA. अच्छा, what are sequential and continuous HRTs? Madam, in sequential HRT, there is a breakthrough bleeding, and it's in two forms, given with estrogen and progesterone. And in combined HRT, there is no breakthrough bleeding, and it is given in continuous form. And whether estrogen, progesterone, or only estrogen is given. And for whom sequential is suitable and for whom continuous is suitable? Madam, if patient is premenopausal or perimenopausal, then sequential is recommended, and for postmenopausal, combined continue is given. What are the non-hormonal alternatives to HRT? Madam, non-hormonal is clonidines like SNRIs, SSRIs, and also local Can you name applicants. can you name any SNRI or SSRI? Yes, madam. In SSRIs, it's fluoxetine, sertraline, and in SNRIs, it's doloxetine, Okay, then and madam, बस यही याद है. what contraindication will you exclude before giving HRT? Madam, there are a number of contraindications like migraine with aura, plus any history of liver disorder, diabetes, hypertension, any history of breast cancer, ovarian cancer, endometrial cancer, or cervical cancers, and Better is to divide them also. into absolute and relative contraindications. Okay. Yes, madam. Then how will you treat if genitourinary symptoms are present? Madam, in that case, local applicants are preferred, in which we will give the tablet estrogen local applicant in the form of In this Permarin. patient, can you give this? Yes, madam. I can give local. You can give local. Yes, madam, because I can give local. Okay. What are the can you heard of a drug named Osmifene? Osmifene? Yes. Madam, I It's a haven't heard newer about drug. this. Okay. Okay. No, madam. Can you give transdermal to this patient with breast cancer? Madam, no. If she has her history of breast CA, we will not give transdermal. Okay. कैसे किया इन्होंने? कौन कमेंट करेगा क्या क्या गलत किया? अच्छा, डॉक्टर अरूज कह रही हैं अच्छा किया। अच्छा किया है लेकिन बेस्ट नहीं किया। देखिए पेशेंट इज पोस्ट mastectomy and which HRT you will prefer? HRT is contraindicated in women with history of breast cancer, including those on tamoxifen. Why? Because estrogen can stimulate residual breast tissue or dormant tumor cells, and this increases the risk of recurrence. ठीक है, therefore I will use non-hormonal HRT. ठीक है, ये इन्होंने सही बताया. Which investigation will you prefer? ये मैं पहले बता चुकी हूँ. अच्छा, इस पेशेंट में आप HRT स्टार्ट नहीं कर रहे, so these are not done to start HRT, but to monitor the overall health and exclude the recurrence, I will do the investigation. उसके बाद sequential और continuous क्या होती है? Sequential या estrogen is given continuously. Progesterone is added for the last 10 to 14 days of each month that results in withdrawal bleeding. It is suitable for perimenopausal women. In continuous, estrogen and progesterone are given continuously. There is no withdrawal bleed, and it is suitable for postmenopausal women. ठीक है?
What are non-hormonal alternatives? सबसे पहले lifestyle modification. Avoid hot drinks, caffeine, alcohol, spicy food, wear light clothing, good ventilation, exercise, weight control, smoking. Pharmacological में फिर SSRI, SNRI, gabapentin, clonidine, ठीक है, और CBT वगैरह आ जाएंगे. और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है एब्सोलूट और रिलेटिव में कर लें, ज्यादा बेहतर है. जेंटो यूरिनरी सिम्टम्स आए तो सबसे फर्स्ट साइन आपका विजाइनल मॉइस्चराइजर्स और लुब्रिकेंट्स. देन इफ स्वेयर एंड अनरिस्पॉन्सिव तो आप लो डोज विजाइनल एस्ट्रोजन in women with previous breast cancer can be given only under oncologist supervision and after risk benefit discussion. आप खुद से नहीं दे सकते, you will consult the oncologist. ठीक है. Even सही they say कि सही transdermal is still contraindicated in breast cancer. ठीक है. और अगर but if you want to give तो फिर आपने जो है ना although transdermal estrogen avoid first pass hepatic effect, however has a lower VT risk, it still increases systemic estrogen level, so it is not safe to recommend by myself. I will consult senior oncologist. ठीक है. तो अगर आपने ट्रांसडर्मल सही देना है या आपने लोकल देना है, आप खुद से नहीं दे सकते. यू विल कंसल्ट विद द सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट या रेफर टू. ठीक है. तो ये इस तरह से करना है. Yes. फिर भी बेहतर किया है, लेकिन देखें ये गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप कोई भी गलती करें. ठीक है मैडम, वो आपने ऑस्मीफिन क्या बताया था? हाँ, ऑस्मीपिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने शायद उसमें ग्रुप में भी आपको बताया था कि अभी हमारे पास जो नई मेडिकेशन आई है ये ऑस्मीपिन है, और ये भी आप रेफर कर सकते हैं. लेकिन इस पेशेंट में इट इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ठीक है. जैसे कि टेमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन है. ये जो है ना विजाइनल एट्रोफी, ड्राइनेस और डिस्पर्निया के लिए बहुत अच्छी है. तो जब भी डिस्पर्निया हो तो ये आप उसको दे सकते हैं. ठीक है. और इसके एडवांटेज ये है कि ये नॉन हार्मोनल है, विजाइनल सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है और न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट टिश्यू अनलाइक एस्ट्रोजन. ठीक है. ओके सही. अच्छा. ये तो हमारा हो गया. अब हमारी क्लास और टाइम आउट हो रहा है. मैं यहीं पर इसको एंड कर देती हूँ ताकि नई न्यू क्लास आपको न्यू लिंक शेयर कर दूँ. ठीक है. क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगी तो दोबारा से टाइम आउट हो जाएगा, 4 मिनट्स रह गए. तो मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ, दोबारा से लिंक शेयर कर रही हूँ. उसके बाद हम करते हैं एक सिनेरियो ऑफ मेल इनफर्टिलिटी और एक सिनेरियो ऑफ फाइब्राइड. ठीक है. ओके